नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है जन्मदिन का तोहफा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज सुबह सुबह तान्या अपने पति तुषार से चहकती हुई बोली, सुनिए जी, आपने मुझे बहुत दिनों से कोई तोहफा नहीं दी है। अगले महीने मेरा जन्मदिन है, आप मेरे लिए एक बढ़िया सा सोने का नेकलेस सेट खरीद दीजिए। अपने मोबाइल पर नेकलेस की डिजाइन देखती हुई तान्या ने अपने पति तुषार से कहा। तुषार ने बड़े प्यार से कहा, नहीं तान्या, इस बार नहीं, अगले साल जरूर खरीद दूंगा। तान्या ने गुस्साते हुए कहा, अगले साल क्यों, इस साल क्यों नहीं? तुषार ने कहा, बात समझने की कोशिश करो तान्या, अभी मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं जो मैं तुम्हें इतना महंगा तोहफा खरीद सकूं। पति के इतना कहते ही तान्या गुस्से से भड़कते हुए बोली, माँ बाप और भाई बहन को देने के लिए तो आपके पास हमेशा रुपए रहते हैं, परंतु मैं कुछ खरीदने के लिए बोली तो आपके पास रुपए नहीं हैं। मेरे जन्मदिन का तोहफा आप अगले साल के लिए टाल रहे हैं। आपके इसी दोहरे रंग के कारण मैं इस घर में खुद को अकेला तथा पराया महसूस करती हूँ। ये कहते हुए तान्या के आंखों में आंसू भर गए। तुषार ने एक बार फिर उसे समझाते हुए कहा, तान्या, गहने तो कभी भी खरीदे जा सकते हैं, परंतु बुढ़ापे में माता पिता की दवाई और समय पर भाई बहन की पढ़ाई के खर्चे में कटौती नहीं की जा सकती है। पति की बात सुनकर तान्या ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों, आपने सबका ठेका लेकर रखा है क्या? तुषार बोला, ये आज तुमको क्या हो गया है तान्या? ये कैसी बात कर रही हो तुम? कोई अपने घर वालों के लिए भला ऐसी बात करता है क्या? तान्या बोली, देखो तुषार, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मेरा ब्याह तुम्हारे साथ की है, तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं। इसलिए मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहुत हो गया घर वालों पर खर्च, अब से आप जो भी कमाएंगे वो मुझ पर और मेरे बच्चे पर खर्च करेंगे और किसी पर नहीं। तान्या का रौद्र रूप देखकर तुषार ने ठंडे दिमाग से काम लिया और तान्या से बोला, सुनो तान्या, तुम्हें अपने जन्मदिन पर सोने का नेकलेस सेट चाहिए ना? तान्या ने कुछ नहीं कहा, परंतु तुषार उसके करीब जाकर उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नेकलेस सेट खरीद दूंगा। अब तो खुश हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता हूँ। तुषार की बात सुनकर तान्या बोली, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आपके पास रुपए नहीं हैं, फिर आप खरीदेंगे कहाँ से? तुषार बोला, रुपए नहीं है तो क्या हुआ, मैं क्रेडिट कार्ड से खरीद दूंगा। तुषार तान्या को विश्वास दिलाना चाहा, परंतु तान्या का मुंह फूला का फूला ही रहा। वह कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। तुषार अभी तान्या को मनाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। तुषार ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो माँ, कैसी हैं आप? फ़ोन पर बात करते हुए तुषार का चेहरा खुशी से चमक उठा। माँ से बात करने के बाद, उनका हाल चाल जानने के बाद तुषार ने मोबाइल तान्या की तरफ बढ़ा दिया और बोला, लो तान्या, माँ से बात कर लो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तान्या ने गुस्साते हुए जोर से कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे फालतू के मजाक पसंद नहीं है। आप ही सुनिए खुशखबरी और बांटिए सबको मिठाई। तान्या ने बिना बात किए ही फ़ोन काट दिया और गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर वह अभी अपने बेड पर लेटने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ का फ़ोन आ गया। तान्या ने झटपट फ़ोन रिसीव कर लिया और बोली, हेलो माँ, मैं अभी आपको ही याद कर रही थी। उधर से उसकी माँ बोली, क्यों झूठ बोल रही हो तान्या? अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर तान्या हैरान हो गई। उसने कहा, माँ, मैं बिल्कुल सच कर रही हूँ, मैं अभी आपको बहुत याद कर रही थी। उसकी माँ बोली, परंतु तुम तो अभी दामाद जी से नाराज होकर उनसे लड़ रही थी, फिर तुम मुझे कैसे याद कर रही थी बेटा? यह सुनकर तान्या के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये सब आपको कैसे पता? उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैंने ही दामाद जी के मोबाइल पर फ़ोन किया था
और मेरे कहने पर ही जब उन्होंने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए अपना मोबाइल दिया तो तुमने मुझसे बिना बात किए ही फ़ोन काट दिया। अपनी माँ की बात सुनकर तान्या के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। वह बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ। मुझे लगा कि तान्या अभी आगे कुछ बोलती, तभी उसकी माँ बीच में ही बोल पड़ी, यही लगा ना तुझे कि दामाद जी के मोबाइल पर उनकी माँ ने फ़ोन किया है। अपनी माँ की बात सुनकर तान्या ने कुछ नहीं कहा। तब उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटा, दामाद जी की माँ हो या तुम्हारी माँ, माँ तो आखिर माँ होती है। अगर दामाद जी तुम्हारे मम्मी पापा को इतना इज्जत दे सकते हैं तो फिर तुम उनके मम्मी पापा को इज्जत क्यों नहीं दे सकती हो? तुम्हें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए बेटा। तान्या को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हें मुझसे नहीं दामाद जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। तुमने उनका बहुत दिल दुखाया है। वैसे मैंने तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया था। कैसी खुशखबरी माँ? तान्या की माँ बोली, तेरे भाई की एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। यह सुनकर तान्या खुशी से चहकते हुए बोली, अरे वाह, मैं जानती थी वह बहुत जल्दी एक अच्छी नौकरी पा लेगा। फिर तान्या की माँ ने कहा, बेटा, इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। बेटा, अगर दामाद जी ने तुम्हारे भाई के कॉलेज का लास्ट फीस समय पर भरने में हमारी मदद नहीं की होती तो यह संभव नहीं होता। इसलिए मैंने सबसे पहले खुशखबरी दामाद जी को देने के लिए तथा उन्हें धन्यवाद बोलने के लिए उनके मोबाइल पर फ़ोन किया था। परिवार वालों की हमेशा मदद करने के कारण तान्या सब समय तुषार से झगड़ा करती रहती थी, परंतु आज उसे अपने पति पर गर्व महसूस हो रहा था और अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने भविष्य में फिर कभी ऐसी गलती न करने की कसम खाई। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसके परिवार का बहुत महत्व होता है, इसलिए वह हर समय उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। इसमें आपकी राय क्या है? अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।